माई मेरे श्याम लगो। देखो, पुराणों के अनुसार ब्रह्म बल को सर्वोपरि माना गया। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। संसार में जितने बल हैं उनमें ब्राह्मणत्व का जो बल है, विप्रत्व का, ब्रह्मत्व का जो बल है, वो सबसे श्रेष्ठ है। यह श्लोक महाभारत में भी है और ये श्लोक आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में भी है। और एक ही प्रसंग में एक ही प्रकार का श्लोक महाभारत और वाल्मीकि रामायण में, अन्य पुराणों में भी है श्लोक। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। विष्णु बल से, भगवान के बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ माना गया। ऐसी कथाएं पुराणों में हैं कि ब्राह्मण के तेज के आगे ठाकुर जी को भी घुटना टेकने पड़े। ऐसी एक विचित्र कथा आती है। शुक्राचार्य जी तपस्या करने चले गए थे मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए। शिव जी की उपासना कर रहे थे, कठोर तप कर रहे थे। और देवताओं ने मौका पाकर दैत्यों पर आक्रमण किया और दैत्य बेचारे पराजित तो थे ही, अपने प्राण बचाकर भागने लगे। भागते भागते भी भृगु जी के आश्रम में आ गए। शुक्राचार्य की माता थी ख्याति, उनके यहाँ पहुंच गए, प्रणाम किया। माता जी, हम शरण में हैं। गुरु जी तो गए हैं तपस्या करने, आप गुरु माता हैं, गुरु की जन्मदात्री माता हैं, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो। हम निहत्थे हैं, पराजित हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, फिर भी दैत्य हम देवता हमारे पीछे पड़े हैं, हमारी रक्षा करो। भृगु जी भी तपस्या कर रहे थे, अकेली ख्याति माता आश्रम में थी। ख्याति माता ने कहा, अभय हो जाओ, ब्राह्मणों के आश्रम में किसी को भय नहीं, यहीं रहो, प्रेम से रहो। देवताओं ने कहा, निकालो आश्रम के बाहर, हम इनको मारने आए हैं। ख्याति ने समझाया कि इनको नहीं मार सकते, मेरे आश्रित हैं। देवराज इंद्र ने वज्र उठाया। ख्याति ने कहा, अच्छा, एक ब्राह्मणी पर वज्र उठाते हो, एक सती नारी पर वज्र उठाते हो, अभी देखती हूं। योग बल से उन्होंने संकल्प किया कि मैं संपूर्ण देवताओं को निगल जाऊं। अब उनके संकल्प को इंद्र ने जैसे ही जाना, इंद्र भागा देवताओं के सहित। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम सब भागे, सीधे क्षीर सागर गए भगवान की शरण में। प्रभु बचाओ बचाओ, ये भृगु जी की पत्नी योगबल से अपने में हमको विलीन कर लेगी। विष्णु भगवान ने आओ देखा ना ताओ, सुदर्शन चक्र से भृगु जी की पत्नी का सिर काट दिया। काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की माता का सिर काट दिया। भृगु जी तपस्या कर रहे। भृगु जी उठे, उन्हीं भृगु जी के खानदान में परशुराम जी हुए, उन्हीं से भार्गव ब्राह्मण हुए। हाँ, भृगु जी महाराज उठे तपस्या से, बोले आपने ये अच्छा नहीं किया। हमारी पत्नी ने कौन सा अधर्म किया था, कौन सा अपराध किया था जो आपने मेरी पत्नी का सिर काट दिया। एक धर्मात्मा पुरुष स्त्री पर प्रहार नहीं करते, फिर एक सती साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी का सिर आपने काट दिया। आप सबको कर्म का फल देते हैं, आपको कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। मैं श्राप देता हूं, मैं अपनी पतिव्रता पत्नी के वियोग में जैसे पीड़ित हो रहा हूं, आपको अवतार लेना पड़ेगा मनुष्य लोक में, और पत्नी के वियोग में आपको पीड़ित होना पड़ेगा। राक्षस आपकी पत्नी हर ले जाएंगे। भगवान बोले, भृगु जी कान खोल के सुन लो, लाल पीली आंख मत दिखाओ। हम परब्रह्म परमात्मा हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। हम तुम्हारे शाप को अस्वीकार करते हैं। भृगु जी बोले, भगवान बोले, हम आपके शाप को स्वीकार नहीं करते, आप जो चाहो सो कर लो, हमारा। ऐसे जैसे कहते ना बुंदेलखंड में, तुम्हारी जो इच्छा हो हमाओ कर लो, काबेगारो हमाओ, ऐसी बोले भगवान, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। भृगु जी ने कहा, ब्राह्मण का सत्य डिग जाएगा तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मैं ब्राह्मण हूं,
मेरी वाणी से निकला है तो नारायण को भी उसका पालन करना पड़ेगा। आपने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। भृगु जी की कठोर तपस्या से समुद्रों का जल खौलने लग गया, सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी पड़ गई, आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे, दिशाओं में अग्नि लगने लगी। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र सब भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु जल्दी से भृगु जी को तपस्या से अलग कीजिए, नहीं तो महाप्रलय के बिना ही सारी सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। भगवान प्रकट हुए, बोले महाराज तपस्या बंद कर दो। बोले हाथ जोड़ के कहो कि हमने जो दिया था, हम भले ही भगवान हैं पर तुम्हारी बात अपने सिर पे धारण करते हैं, सिरोधार्य करते हैं। ठाकुर जी ने घुटने टेक दिए, बोले ठीक है बाबा, आप जीते और हम हारे, हम आपके साप को अंगीकार करते हैं। ऐसी कथाएं पुराणों में हैं कि ब्राह्मण के आगे भगवान को भी घुटने टेकने पड़े। माई मेरे श्याम